वेलकम दोस्तों, संकल्प ऑफ परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण वर्ण परिचय के बारे में, जो पहले के भी वीडियो में बनाए थे, उसे पूरा करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आपको याद होगा वर्ण के दो प्रकार था, जिसमें स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में हम बताए थे कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। उसके साथ साथ व्यंजन वर्ण में ही बताए थे सभी वर्ग अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एवं पवर्ग को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद बताए थे य, र, ल, व को अंतःस्थ एवं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एवं ये भी याद होगा आपको कि स्वर वर्ण के 3 भागों में बांटा गया था, जिसे ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण एवं प्लुत वर्ण। ह्रस्व वर्ण में हमें ये बताए थे अ होता है, ह्रस्व ई होता है, उसके बाद ह्रस्व उ होता है। दीर्घ में आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे हमने दीर्घ स्वर में बताए थे कि दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 एवं ह्रस्व स्वर की संख्या 3। प्लुत तो एक उच्चारण के आधार पे वर्ण है, जिसे ओम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओम या राम भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद हम ये बताए थे कि स्वरों के भेद उच्चारण के आधार पे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत था। उसके बाद जाति के आधार पे बताए थे। जाति के आधार पे सजातीय एवं विजातीय बताए थे। सजातीय एवं विजातीय। सजातीय में ये बताए थे समान जाति का हो, जैसे अ के साथ अ, ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई। और विजातीय में बताए थे अ एवं ए। अ, उ अर्थात अलग अलग जाति के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? विजातीय। और उसके बाद हम बताए थे स्वरों के आधार पे। स्वरों के आधार पे हमने बताए थे संख्या, उच्चारण के आधार, स्वरों के आधार पे ये क्या आ गया?
स्वरों के आधार पे 4 प्रकार के थे, जिसे पहला में स्वरों के आधार पर उच्चारण ना, स्वरों के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने रखे थे निर, नु, नासिक। नंबर 2 में रखे थे अनुनासिक, जिसमें 3 में रखे थे अनुस्वर, 4 में रखे थे विसर्ग युक्त। तो नेटू अनासिक में हम बताए थे कि वह वर्ण जो नाक से उत्पत्ति ना हो। जैसे हम जितने भी वर्ण था, जैसे अ, ई, उ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ये सभी क्या है? निर्नुनासिक, अर्थात इस वर्ण का उच्चारण नाक से नहीं होती है। उसके बाद अनुनासिक बताए थे। अनुनासिक में जो था, जो नाक के द्वारा, अर्थात जैसे अंग, आंग, इंग, या रिंग इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि अनुस्वर तो आप जानते हैं कि अनुस्वर अर्थात अंग, जैसे अ पे अनुस्वर अंग, ई पे अनुस्वर इंग, उ पे अनुस्वर आ पे अनुस्वर अंग, इंग, उंग, या, रिंग। तो इस प्रकार से। और एक था विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त में क्या था? विसर्ग लगा हुआ था। अह, आह, ईह, ईह, ऊह, ऊह, रेह, या एह इत्यादि। ये सारे जो थे स्वरों के आधार पर, अर्थात इसका उच्चारण निर्नुनासिक बिना नाक के होता था, और ये अनुनासिक अर्थात नाक के द्वारा, और ये अनुस्वर अनुस्वर के द्वारा, और ये विसर्ग युक्त विसर्ग के द्वारा। और आगे हम बताए थे स्वर के मात्रा, जिसमें 12 खड़ी की रचना हुआ था। 12 खड़ी की रचना हुआ था। जैसे स्पर्श वर्ण के जितने भी थे 12 खड़ी आया था, क का 12 खड़ी के रूप में।
एवं का, इतना तक बताए थे। उसके बाद हम बता रहे थे उच्चारण स्थान। तो क्या बता रहे थे? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हमने आपको बताए थे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं हमारे पास? 5। कितना होता है बाबू? 5 होता था, जिसमें पहला था, हमने बताए थे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ में हम ये बताए थे कि कवर्ग, क का वर्ग, उसके बाद अ, आ, ह। तालु में बताए थे चवर्ग, य, र, सॉरी, य, ह्रस्व ई, दीर्घ ई एवं तालव्य स। मूर्धा में टवर्ग बताए थे, र, री, उसके बाद दंत स। दंत में तवर्ग बताए थे, दंत स, ल। ओष्ठ में हम पवर्ग, जो, उ, दीर्घ उ एवं और आगे हमने एक व को अलग रखे थे, व को अलग रखे थे, जिसको हमने बताए थे दंतोष्ठ, उसके बाद था ए, ऐ, ओ, औ का बचा हुआ था। जो ए का उच्चारण हमने बताए थे औज और हर्षई से मिलके बनता है, तो कंठ एवं तालु, कंठ, तालु। उसके बाद ऐ का भी इसी में आ जाता है उच्चारण स्थान, और ओ और औ का उच्चारण स्थान बताए थे अ एवं उ, अर्थात कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये सब हमने आपको पहले के वीडियो में बताए हुए थे, और ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लगभग में वर्ण परिचय से 5 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ठीक, तो आगे और है व्यंजन के बारे में। जो अल्प प्राण एवं महाप्राण के आधार पर बताते हैं। अल्प प्राण एवं महाप्राण इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसका उच्चारण जो होता है अल्पप्राण, जिसमें ह का उच्चारण ना हो, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जिसमें ह का उच्चारण उसे महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में जैसे देखिए क में ह का उच्चारण नहीं होता है। उसके बाद ग एवं घ, सॉरी घ नहीं, अंग,
यानी किसी भी वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचमा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है और महाप्राण जो होती है द्वितीय एवं चतुर्थ महाप्राण कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें भी होगा जैसे च, ज, य और इसमें होगा छ, झ, उसके बाद ट, ड, न, इसमें था ठ, ढ, इसमें था त, द, न, इसमें था थ, ध, यहाँ था प, ब, म और इसमें था क्या, ये फ, भ। उसके बाद जो था वर्ण जैसे तालव्य स, मृदांत स, दंत स, ह, इसमें आता था तालव्य स, मृदांत स, दंत स एवं हो। ये सारे के सारे हमारे महाप्राण कहलाते थे और इधर का क्या कहलाता था, अल्पप्राण। और अल्पप्राण को क्या कहते हैं, एक नाम और आता है जिसको प्राण भी बोलते हैं। अल्पप्राण को क्या बोलते हैं, प्राण भी। अल्पप्राण को प्राण भी बोला जाता है, जैसे प्राण और महाप्राण, और उसको अल्पप्राण भी बोलते हैं और महाप्राण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हमको क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण से। और एक और आता है स्टेप जिसको घोष एवं अघोष बोलते हैं। घोष एवं अघोष। घोष में क्या होता है, हमने बताए थे घोष जो होते हैं किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं स्वर वर्ण, अर्थात हम लिख सकते हैं घोष वर्ण में घोष वर्ण में सभी स्वर वर्ण एवं सभी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, और उसके बाद य, र अर्थात अंतःस्थ, एवं ह, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी का सभी क्या होगा हमारा स्वर वर्ण जो घोष में आते हैं, और सभी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण। ठीक, सॉरी, सभी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अंतःस्थ एवं ह भी घोष ही होते हैं। अघोष वर्ण सिर्फ जैसे सभी वर्ग
का पहला एवं दूसरा वर्ण और तलब स, मृदंत स एवं दंत स, ये सभी अघोष में आते हैं। लिख सकते हैं हम क, ख यानी पहला और द्वितीय, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सारे वर्ण हमारा किस में आता है? अघोष वर्ण में। और घोष वर्ण में सभी स्वर, सभी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। अंतःस्थ य ल व भी और ह भी। एक पे इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है ह। ह जो है पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ह कौन सा वर्ण है? घोष, अघोष। आपको पता होगा ये सब यदि आप जानते हैं कि सभी स्वर एवं सभी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम घोष है, तो आपको लगता है कभी-कभी कि तालव्य स्वर, मृदंत स्वर, दंत स्वर यदि अघोष है तो ह भी घोष होगा, लेकिन नहीं। इसी में एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि ह क्या है? घोष। घोष को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष। ठीक है। और एक पीछे हमने परिचय आपको नहीं दिए थे, जो अयोगवा था। अयोगवा में जैसे हमने अंग और अह नहीं बताए थे, क्या होता है ये? अयोगवा। ठीक, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। वर्ण का परिचय आपने देख लिए, अर्थात एक बार हम पीडीएफ आपको दिखा देते हैं। पीडीएफ में आपको मिलेगा बंद रहा। ये जो आप देखिएगा हिंदी का पीडीएफ है जो देखिए, हिंदी हमने पढ़े वर्ण विचार। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टकरार नहीं हो सके, जैसे अ, आ, ई, उ, क, च, ट आदि। वर्णमाला हमने पढ़े थे 52 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या, स्वर की संख्या 11 होते हैं। अंग, अह, विसर्ग, अयोगवा होता है। और उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग का वर्ग। उसके बाद च, छ, च वर्ग आता है। ट वर्ग। और इन सारे को क्या बोलते हैं? ये सारे जो है हमारा, ये सभी स्पर्श वर्ण में आते हैं, अर्थात य, र, ल, व, अंतःस्थ, तलब, स, मृदंत, स, दंत, स, ह। उसमें कलाताक्षर, तरोज्ञ, स्र संयुक्त वर्ण है। उसके बाद हम ये बताए थे र एवं ढ हिंदी का व्यंजन होते हैं। वर्ण के भेद स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आप जानते थे 11 होते हैं। उसके बाद स्वर वर्ण के भेद हमने पढ़े ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, जिसमें ओम है और राम है। और जाति के आधार पर सजातीय एवं विजातीय पढ़े थे। स्वरों के उच्चारण के आधार पर जैसे निर्नुनासिक कहते थे, मुख से उच्चारण हो, जैसे अ, आ, ई, उ।
नासिका से उच्चारण हो और नाक से उच्चारण हो एवं इसका उच्चारण विसर्ग निघोष ध्वनि हुआ के आधार पर होती है। उसके बाद हमने देखे थे स्वर मात्रा अर्थात व्यंजन वर्ण के आधार पर जब संयोग होता है तो बाराखड़ी के रूप में जो शब्द बनता है। आगे देखे थे हमने बाराखड़ी, उसके बाद व्यंजन वर्ण पढ़े थे। व्यंजन वर्ण में भी स्पर्श वर्ण की संख्या 25 होते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 संख्या होती है, अंतःस्थ में 4 वर्ण और उसमें 4 वर्ण, संयुक्त वर्ण में अक्षंत आरोग्यों एवं स्वर। उसके बाद हम देखे थे तल बिंदु वाले जो हिंदी में आता है र एवं ढ। हिंदी में क्या होता है? र एवं ढ हिंदी का ये वर्ण है। ये हिंदी का वर्ण है एवं लड़का जैसे सड़क, पढ़ना, ओढ़ना, बाढ़ आदि। यदि आप हिंदी में ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे हिंदी में वर्ण जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़ना हो, सड़क हो, ओढ़ना हो, ये कौन से शब्द हैं? तो ढ से भी आप पता कर सकते हैं ये हिंदी का होगा, ठीक है? और र भी। उसके बाद हमने उच्चारण स्थान बताए थे। उच्चारण स्थान में हम ये बताए थे उच्चारण स्थान बताए थे कंठ जैसे क, ख, ग, घ एवं अ और आ और ह। दंत में तवर्ग ल, दंत स एवं ल। ओष्ठ में प, फ, भ, म, ह्रस्व एवं दीर्घ उ। ए अ जोड़ ई बराबर ए कंठ तालव्य होता था। उसके बाद अ जोड़ ए आई कंठ तालव्य और अ जोड़ उ कंठ ओष्ठ होता है। अ जोड़ ओ बराबर अ होता था तो कंठोष्ठ और ह्रस्व जोड़ अ वो क्या होता है? वा होता है तो जिसको दंतोष्ठ बोलते हैं। अल्प प्राण पढ़े और महाप्राण भी पढ़े थे, जिनमें जिसके उच्चारण में अल्प स्वर हो स्वर की आवश्यकता पड़ती है या श्वास वायु की कम मात्रा पड़ती है, उसे हम अल्प प्राण कहते थे। उसके बाद जैसे हमने पढ़े थे किसी भी वर्ग का प्रथमा एवं तृतीय एवं पंचमी वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाती है। उसके बाद महाप्राण हमने देखे थे किसी भी वर्ग का द्वितीय एवं चतुर्थ क्या कहलाते हैं? महाप्राण। उसके बाद घोष एवं अघोष में हम देखे थे, घोष एवं अघोष में ये देखे थे कि घोष में सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे घोष कहलाते हैं। उसके बाद य, र, ल, व भी हमारा घोष था। इसमें एक जो अपवाद में आया था वो था हमारा ह, जिसको हमने आपको गोल घेरा मार दिए थे कि इसको याद रखना है। और अघोष में तो आप जानबे करते हैं पहला एवं द्वितीय। पहला एवं द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाते हैं। उसके बाद तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व एवं दंत स्व, ये वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय एवं तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व क्या है? अघोष वर्ण है। उसके बाद अब जो पढ़ेंगे हमारा होगा शब्द के बारे में। किसके बारे में बाबू? शब्द के बारे में, अर्थात शब्द विचार। तो शब्द के विचार में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही समाप्त करते हैं।